आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज फिर से आज का वचन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज का वचन क्या है। आज का वचन हमारा आधारित है संबंध पे, रिलेशनशिप पे, रिश्तों पर। हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होशे चैप्टर 6 वर्स 4 to 6। आइए देखते हैं वचन क्या कह रहा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो ये है आज का वचन। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहते, परमेश्वर प्रेम चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम रखें। वो होम बलि नहीं चाहते, वे किसी भी प्रकार का बलिदान नहीं चाहते आपसे। बस वो ये चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी उनसे बात करे, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए। बहुत से संबंधों के जाल में मनुष्य आज जी रहा है। जीवन में हमारे बहुत से संबंध हैं और बिना संबंधों के हम जी भी नहीं सकते। हमारे पारिवारिक, व्यक्तिगत और सामाजिक रिश्ते होते हैं। रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन में, पर सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, जो सारे रिश्तों के लिए मानो नींव के समान होता है, वह हमारा संबंध, हमारा रिश्ता हमारे पिता स्वर्गीय परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो निश्चित रूप से मनुष्यों के साथ भी हमारा रिश्ता सही होगा। यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। यहाँ हम देखते हैं वर्स 6 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। स्थिर प्रेम क्या है? स्थिर प्रेम माने परमेश्वर से एक ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता जो बदलता नहीं, आज कम और कल ज़्यादा। हम शुरू में जब परमेश्वर को मानते हैं, जब विश्वास में आते हैं, तो हम खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब प्रेयर करते हैं और बहुत विश्वास में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम विश्वास में पुराने होते जाते हैं, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम भी कम होने लगता है। लेकिन हमारे परमेश्वर वो प्रेम नहीं चाहते जो कम हो जाए। वो जैसा खुद हमसे प्रेम करते हैं वैसा ही वो चाहते हैं। बहुत बार हम घर के कामों में या दूसरे कामों में लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये काम करने के बाद हम प्रेयर करेंगे या ये काम करने के बाद हम प्रेयर करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और परमेश्वर इंतज़ार में रहते हैं कि अब मेरा बेटा, अब मेरी बेटी मुझसे बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कि अब रात हो गई है, अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो अब मेरी बच्ची मुझसे बात करेगी। पर उस टाइम हम थक कर सो जाते हैं। वो टाइम जो हमें परमेश्वर को देना है, कभी कभी हम अपने फ़ोन को दे बैठते हैं। जो खाली टाइम होता है हम अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं, वरना हम कुछ काम करते रहते हैं और हमारे पिता इंतज़ार में रहते हैं कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे बात करेंगे। हमारे पिता को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनसे बात करते हैं, उनके गीतों को गाते हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं है? टाइम निकाले परमेश्वर के लिए, उनके साथ रिश्ते को मजबूत करें, क्योंकि हर रिश्ते को प्रेम चाहिए। क्या हमारा प्रेम परीक्षाओं में मजबूत बना रहता है? जीवन के दुख दर्दों में, मृत्यु की छाया में, शारीरिक पीड़ा में, मानसिक तनाव में, आत्मिक निराशा में क्या हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है? क्या हमारा प्रेम भोर के मेघ के समान होता है, जो थोड़ी देर के लिए छाता है और चला जाता है? क्या हमारा प्रेम सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान होता है, जो थोड़ी सी धूप की किरणों से ओझल हो जाती है?
नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर से सच्चा प्रेम करें, सबसे ऊपर अपने पिता को रखें अपने दिल में। सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा माने, फिर किसी दूसरे व्यक्ति की संसार में। परमेश्वर से हमारा प्रेम निरंतरता का हो, नजदीकी का हो, दृढ़ता का हो। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम विश्वास योग्य, सच्चाई और समर्पण के साथ हो, जिसमें सरलता हो, जिसमें उसकी उपस्थिति का एहसास हो आपको, जिसमें गवाही हो, जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें दिखावा भी ना हो, जो ऊपरी ना हो पर हृदय की गहराई से हो। अंत में जब हमारे हृदय की धड़कनों का अंतिम संपादन हो और हमारी सांस की रफ्तार थम जाए, उस रफ्तार के थकने की आखिरी मंजिल तक, जीवन के आखिरी पड़ाव तक हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति मजबूत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए, और वही प्रेम परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वही प्रेम धन्य है जो परमेश्वर के साथ स्थिर है। और यकीन मानिए, यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है तो हर किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा खुद ब खुद। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहते हैं तो आप उनके जैसे हो जाते हैं। और हमारे परमेश्वर कैसे हैं? दीन, नम्र, प्यार से भरे हुए, और आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो आशीष मिले आप सबों को इस वचन से जो आज हमने सीखा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए कि ये वचन हमारे दिल में बसने पाए। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिया है पिता। हमारे टूटे हुए मन को आप स्वीकार करें मेरे प्रभु, अपनी सामर्थ्य से हमें भर दें कि हम आपकी समीपता में बने रहें। परमेश्वर पिता, आशीष करें इन सभी व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता। आशीष करें इन सभी लोगों को बहुतायत से, और इस वचन के द्वारा पिता इनके जीवन में काम करें, इनके रिश्ते आपके साथ अच्छे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मांगती हूँ, आमीन। तो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।